नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, मेरे जो पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें मैंने दिखाया था टपकेश्वर महादेव मंदिर का अपना टूर। तो उसी वीडियो का ये एक्सटेंशन है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैं मंदिर के अंदर के दर्शन कराने वाली हूँ आपको, और बाकी कुछ और मंदिर से रिलेटेड डिटेल्स, इसके इतिहास से रिलेटेड डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड में मैंने कुछ अपनी फ़ोटोग्राफ्स जो हमने यहाँ पर क्लिक की थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पुराने वीडियो के एंड में कि मंदिर में एंटर करने के लिए इस तरीके से 2 द्वार बनाए गए हैं। पहला है द्रोण द्वार, और आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी एक और द्वार जो है अश्वत्थामा द्वार, वो हमें क्रॉस करने पड़ते हैं। और ये जो नदी आप नीचे देख रहे हैं ये सीजनल नदी है और इसका नाम है तमसा नदी। और इसके चारों तरफ, ये जो मंदिर है इसके चारों तरफ सल्फर के झरने भी हैं, और ये पुल पार करके जाना पड़ता है दूसरी तरफ। इस तरीके से दुर्गा माता के और संतोषी माता के भी कुछ मंदिर बनाए गए हैं। उसके अलावा कुछ लोग मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पर स्नान भी करते हैं। बरसात के दिनों में तो इस नदी का पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये जो भव्य मूर्ति हनुमान जी की आपको दिख रही है, इसके चरण तक पानी पहुँच जाता है। और ये जो मंदिर है ये काफ़ी बड़ा है, और अगर आपको बहुत अच्छे से ये मंदिर देखना है, अच्छे से दर्शन करने हैं, तो आराम से टाइम लेकर चलें। 2 से 3 घंटे बहुत आसानी से लग जाते हैं। और एक बात तो है, देखिए कोई भी धार्मिक स्थल हो, पॉजिटिव एनर्जी तो हर एक जगह मिलेगी, पर जो सुकून और शांति यहाँ आकर मिलती है वो बहुत रेयर है। उसके बाद ये जो दूसरा द्वार है ये है अश्वत्थामा द्वार। अश्वत्थामा जी, मैंने बताया कि गुरु द्रोण के बेटे थे, उनके पुत्र थे। तो इस द्वार को हमें क्रॉस करने के बाद ही गुफा तक हम पहुंच सकते हैं। और पीने के पानी की बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर की गई है। उसके अलावा जगह जगह पर बेंच लगाए गए हैं। उसके अलावा ये एक काली माता का मंदिर है जो बिल्कुल एंट्रेंस पर आपको मिलेगा इस तरीके से, अश्वत्थामा के जो द्वार है उसको क्रॉस करते ही। मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रखने की कोशिश की गई है। जहाँ तहाँ पत्थरों को एज इट इज़ रखा गया है। बेशक नीचे सीमेंट से इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दी गई है पक्की, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ से जुड़ी एक और रोचक कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब गुरु द्रोण अपने लिए कोई तपस्थली ढूंढ रहे थे, तो ऋषिकेश में किसी ने उन्हें बताया कि आप टपकेश्वर जाकर, वहाँ एक गुफा है, उसमें जाकर आप अपनी जो तपस्या है वो कीजिए। और जब गुरु द्रोणाचार्य जी यहाँ पर आए तो ढूंढते ढूंढते तो उन्होंने देखा ये जो नीचे नदी है तमसा नदी, यहाँ पर एक शेर और एक हिरन एक साथ पानी पी रहे थे। बस यह दृश्य देखकर जो हमारे गुरु द्रोण थे उन्होंने उस समय पर कुछ अनुभव किया, और उसी समय पर उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो अपनी तपस्या यहीं पर करेंगे। तो जो गुरु द्रोण थे उन्होंने तपस्या की थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और ये वही शिक्षा थी जो बाद में कौरवों और पांडवों के काम आई। और जो उनकी वाइफ थी गुरु द्रोण की, उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की थी पुत्र प्राप्ति के लिए, और उसके बाद जो उनकी तपस्या थी वो भी सफल हुई, और अश्वत्थामा नामक पुत्र उनके घर में पैदा हुए। पुराने समय में तो बस केवल ये गुफा हुआ करती थी जिसके अंदर शिवलिंग स्थापित था। वो शिवलिंग मैं आपको आगे दिखाऊंगी जो स्वयंभू शिवलिंग था। उसके अलावा बाद में हाँ इस प्रकार से छोटे बड़े अन्य मंदिरों का निर्माण होता गया, और मंदिर का जो प्रांगण है वो बढ़ता चला गया। यूँ तो मंदिर में लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ और कई शिवलिंग स्थापित हैं, परंतु मुख्य तौर पर जिन 2 शिवलिंग की यहाँ पूजा की जाती है उनमें से एक है स्वयंभू और दूसरा है ये 5151 रुद्राक्ष से जड़ा हुआ शिवलिंग। और इस शिवलिंग की भी यहाँ बहुत ज़्यादा मान्यता है, और देखने में भी ये बहुत ही, इसका जो रूप है बहुत सुंदर लग रहा है। उसके अलावा यहाँ जिन भी महात्माओं ने सेवा दी है उन सभी के भी इस प्रकार से फ़ोटोज़ यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, मंदिर में लगभग सभी सुख सुविधाएं जो यहाँ रहने वाले पुजारी हैं उनके लिए की गई है। उसके बाद ये हो गया था यहाँ पर आरती का समय। उसके बाद चलिए और आगे चलते हैं मंदिर में। इस प्रकार से आपको मंदिर के हर कोने में कहीं ना कहीं शिव जी भगवान किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे, चाहे उनकी मूर्ति हो, उनकी तस्वीर हो या फिर शिवलिंग हो।
उसके बाद इस तरीके से एक सकरी सी ये गुफ़ा है, सकरा सा रास्ता है। और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, चलते टाइम यहाँ गुफ़ा में अपने सर को संभाल कर रखें, क्योंकि जो नुकीले पत्थर हैं वो काफ़ी नीचे तक हैं, तो चलते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद एक इस प्रकार से एक बड़ी सी प्रतिमा आपको गणपति जी की देखने को मिलेगी, और बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर ये प्रतिमा है। अच्छा, शिवरात्रि के टाइम पे तो यहाँ कई कई किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, तो आराम से 4-5 घंटे लेकर घर से चलें। और उस टाइम पर तो जो मंदिर के आसपास है वो काफ़ी बड़ा एक मेला भी वहाँ लगता है, और उस मेले में मिलने वाले भांग के पकौड़े और भांग का पेय यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है, और काफ़ी दूर दूर से लोग उस समय दर्शन करने के लिए शिवरात्रि पे यहाँ आते हैं। हवन करने के लिए एक अलग से यहाँ पर स्थान बनाया गया है, और इस प्रकार से विभिन्न छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर लगाए गए हैं। ये है हनुमान जी की मूर्ति, और इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। ये है, यहाँ पर है शिवजी का दरबार पूरा लगाया हुआ है इसके अंदर, गुफा के अंदर। और इससे आगे देख रहे हैं, ये वो शिवलिंग है जिसकी स्थापना गुरु द्रोण ने की थी। उसके बाद अंदर एक और इस तरीके से गुफा है, सकरा सा रास्ता है, यहाँ अंदर का शूट मैं नहीं कर पाई। और उसके बाद ये है वो अश्वत्थामा जी की मूर्ति जो तपस्या की मुद्रा में है, और यहाँ का इतिहास भी इसी पे लिखा हुआ है। इसके बाद हम गए बाहर की तरफ, और इसके बाद जो हमारा मंदिर है इसके बैक साइड में इस तरीके से एक गार्डन बनाया हुआ है, और यहाँ पर भी 2-3 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। तो चलिए आपको यहाँ का व्यू भी मैं दिखाती हूँ। वाकई में गुरु द्रोण ने कुछ सोचकर ही इस जगह को अपनी तपस्थली बनाया होगा। बहुत सुकून, बहुत शांति स्थान पर है। और जब कभी भी आप हरिद्वार या ऋषिकेश आए, देहरादून ज़रूर अपनी लिस्ट में रखें। और यहाँ की कई फेमस जगह हैं, जैसे कि सहस्त्रधारा, माल देवता, टपकेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ का पलटन बाज़ार, और भी कई अच्छी जगह हैं जैसे रॉबर्ट्स केव। वहाँ घूमने का प्लान ज़रूर बनाएं। और हाँ, खलंगा फोर्ट को मैं कैसे भूल सकती हूँ, वहाँ से रिलेटेड तो 2 वीडियोस मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, प्लीज़ मेरे चैनल पर जाएं और खलंगा से रिलेटेड जो वीडियो है उसको देखें। वहाँ पे मैंने अपना खलंगा के बारे में फुल टूर गाइड मैंने उसमें बताया है, किस तरीके से खलंगा पहुँचना चाहिए, पहुँचा जा सकता है, वहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है, कितना टाइम वहाँ लगता है जाने में। तो सब चीज़ें खलंगा से रिलेटेड, खलंगा का इतिहास, हर चीज़ मैंने वहाँ पर शेयर की है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें जाना था गलजवाड़ी, और वहाँ पर एक मंदिर भी है, माँ संतला माता का मंदिर। और बस वहाँ मंदिर तो हम नहीं जा पाए, बहुत लेट हो गए थे ऑलरेडी यहाँ पर, लेकिन रास्ते के कुछ व्यूज़ मैंने ज़रूर कैप्चर किए आप लोगों के लिए। तो बस अभी वीडियो में बने रहना, आगे मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ।
तो ये हम पहुंच गए हैं जी गलजवाड़ी। और ये जो नदी आपको दिख रही है, सूखी नदी, ये है नूर नदी। और हमें ये रास्ते में ये जगह बहुत अच्छी लगी, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने यहीं पे कार रोक दी और फ़ोटोज़ वगैरह खींचने लगे, बच्चे वीडियोज़ वगैरह बनाने लगे। और बारिश के दिनों में तो इस नदी में, नूर नदी में थोड़ा पानी आ जाता है, लेकिन जो साल के बाकी महीने होते हैं तो ये सूखी ही रहती है। कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा पानी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे वीडियोज़ बनाए यहाँ पर हमने, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की और बहुत ही खूबसूरत सीन हमें यहाँ का लगा। तो बस यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा तब तक तो हम अपने घर दिल्ली पहुँच चुके होंगे। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो वहीं से आएगी। और एक बात याद रखना, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट। और मेरी इस वीडियो को एक लाइक, एक थम्स अप ज़रूर देना। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे उत्तराखंड के भाई बहन, आप लोगों के लिए तो स्पेशली मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा वीडियो शेयर करना। और फिर मिलेंगे एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।